हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ और ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से। आज मैं आपको बताऊंगा, एक रिकैप दूंगा। आप लोग पहले ही मुझे कमेंट में कह रहे थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 1 से 20 वाले एलिमेंट में। वो तो आप बताए ही नहीं। अरे भाई, इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। मैं आपको पिछले वीडियो में बोला था, तो घबराइए नहीं। मैं कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करता हूँ, ठीक है। वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर मैं बोलूँगा चैप्टर फिनिश, मतलब आप मिला लीजिए कहीं से जाकर, हर चीज़ कवर रहेगा, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। क्या होता है आइसोटोप्स, इसका यूजेज क्या होता है, क्या होता है इसका एप्लीकेशन, उसके ऊपर हम लोग बातें करेंगे। फिर हम लोग आज बातें करेंगे आइसो बार क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आइसोटोन्स क्या होता है। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन निकालिए और कॉपी में हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर 5, ठीक है, डाल दीजिए। इसके बाद आपका इस चैप्टर में सिंगल डाउट भी नहीं बचेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग ओलंपियाड का क्वेश्चन लगा लीजिएगा, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। चलिए इसको हम शुरू करते हैं, इस लेक्चर को। मक्खी मच्छर सब बड़ी परेशान करता है भाई ये सब। चलिए एक हम लोग रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले डाल दीजिए एक साइड सीरियल नंबर। क्या डालिए? सीरियल नंबर। फिर डालिए नेम ऑफ द एलिमेंट। क्या डालिए? नेम ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का हम लोग नाम भी लिखेंगे, एकदम अच्छे से मैं लिख रहा हूं, ठीक है, राइटिंग वुटिंग खराब नहीं होगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सिंबल। क्या लिखेंगे? सिंबल। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एटॉमिक नंबर। क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे, सेट हो जाएगा ना सब? हाँ ठीक है, हो सकता है, कोशिश करता हूँ। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, KLMN में, ठीक है। चलिए ये भी लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे आपका लास्ट में वैलेंसी, ठीक है। रुक जाइए, मैं चेक कर लेता हूं दिख रहा है या नहीं। चलिए सब बढ़िया से दिख रहा है। चलिए एक स्टिक भी है, इसका उपयोग कभी कभी किया जाता है। इसे लाइन थोड़ा पार के चेक करता हूं, ठीक है। अब ये सलाह नहीं देना कि स्मार्ट बोर्ड खरीद लीजिए, स्मार्ट बोर्ड में तो लाइन ऐसे ही खिंचा जाता है। पैसा दे देना, खरीदा जाएगा, ठीक है। निंजा टेक्निक लग रहा है। चलिए एक बार हम लोग क्लास 10th में थे, तो एक साइंस के टीचर थे, उनका नाम था अंशु सर। बहुत ज़्यादा मारते थे बच्चा सबको, ठीक है। तो एक बार बोले कि बोर्ड पर लाइन खींचना है। एक बच्चा को बोले लाइन खींचने के लिए, तो बच्चा स्केल पकड़ा दिया हाथ में। उसके बाद वो बेचारा बढ़िया से खाया, लत्तम जुत्तम हुआ उसका, ठीक है। जैसे आपका होता होगा समय समय पर, होता है कि नहीं, वैसे ही उसको लात जूता लगा था। उस बच्चा का भी नाम हमको पता है। नाम बता दो, उसका नाम था सिद्धांत। फ्रेंड लिस्ट में जाकर कोई चेक नहीं करेगा, नहीं तो वो हम ही को गाली देगा, तुमने क्यों बताया।
चलिए ये हो गया आपका एकदम बढ़िया रुक जाइए, इसमें भी लाइन खींच देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ये सब चीज का मजा स्कूल में आता है। मैं भी जाऊंगा स्कूल में पढ़ाने, तो बचवा सब परेशान बहुत करेगा। जाऊंगा जब लॉकडाउन खत्म होगा तो जरूर जाऊंगा कभी स्कूल में पढ़ाने, बहुत मजा आता है मुझे पढ़ाने में। ठीक है, हम सुबह सूत उठकर 4 घंटा पढ़ाते हैं, सही बता रहे हैं, अभी भी पढ़ाते हैं सूत उठकर यहाँ पर ऑफलाइन में 4 घंटा मजे में, बिना थके बिना खाए पिए। आँख को ऐसे ऐसे बस कर लेना है, चश्मा पहनना, शर्ट पहनना, ये वाला निकल जाना है बस। चलिए अब आता है सीरियल नंबर हम लोग डालते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलिए नेम ऑफ द एलिमेंट में सबसे पहले डालिए हाइड्रोजन, फिर आता है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। क्लियर है, सबको क्लियर है? चलिए ये हो गया आपका सीरियल नंबर, ये हो गया आपका नेम ऑफ द एलिमेंट। अब सिंबल बताइए, हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियन Ne। किसी को इसमें कोई तकलीफ? क्लियर? चलिए अब आता है एटॉमिक नंबर, लिख दीजिए। ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर वही हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। फिर से चिपका दीजिए, आगे बढ़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चिपका दिए, कोई दिक्कत नहीं है, चिपका दिए। अब आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। ठीक है, इसमें थोड़ा लफड़ा है। ये जो है आपका हाइड्रोजन, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसको स्टार मार्किंग कर दीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये है ओलंपियाड का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद याद कीजिए, इसमें होता है 2 4, इसमें होगा 5। देखिए इसमें कुछ नहीं, उसके बाद होगा 2 4 5। ठीक है, 6 6 7 8 10 10। ठीक है, 6 6 8 8 10 10। इसको लिखिए पहले, 2 4 5 6 6 7 8 8 10 10। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ। ठीक है, ये भी मैं सीक्वेंस रट के आया हूँ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जनरली सबको याद नहीं होता है, मास नंबर ही मेन इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं तो गलत हो जाएगा तो तुम लोग कमेंट में गंद फैला दोगे। चलिए क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 ठीक है, 4 ठीक है, 5 ठीक है, 6 ठीक है, 6 ठीक है, 7 ठीक है, 8 ठीक है, 10 ठीक है, 10 ठीक है। चलिए थोड़ा मेमोरी पावर मेरा ठीक हो गया है, लेने गड़बड़ा गया था। चलिए ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपको याद करना है, इसका कोई ट्रिक प्रिक नहीं है। ठीक है, इसका कोई तरीका नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, आगे 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तब 2 बार 6 रिपीट है, तब 7 है, फिर 1 बार 8, फिर 2 बार 10 रिपीट। इसका कोई तरीका नहीं है, सीधा याद कीजिए। अब आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या कीजिए, एटॉमिक नंबर वाला चिपका दीजिए एज इट इज। ठीक है, चिपकाइए 1 2 3। ठीक है, सही जा रहा है, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये चिपका दीजिए एज इट इज। समझ में आ गया? चलिए अब आता है इलेक्ट्रॉन अरेंज करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आई होप आपको आता होगा। बताइए क्या होगा, 1, इसमें क्या होगा बताइए, 2, इसमें क्या होगा 2 1, इसमें क्या होगा 2 2। ये पढ़ाए थे भाई, कितना बार पढ़ाए। चलिए इसमें बताइए 2 3, इसमें 2 4, क्या होगा 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। ठीक है, और इसमें m में नहीं होगा और n में नहीं होगा। समझ में आ गया सबको? आ गया समझ में? आ गया। चलिए अब आता है वैलेंसी। वैलेंसी बताइए, हाइड्रोजन क्या है, मेटल है,
और जब 1 2 3 4 रहता है तो एज इट इज छाप दिया जाता है। चलिए एक है, एक छाप दिए, ठीक है। इसमें कितना है, 2 है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 2 छाप दिए। समझ में आया? 2 नहीं, इसमें 2 छाप दिए, ठीक है। लेकिन ये गलत है, आपको हम कल बताए थे, ये क्या है, गलत है, 2 नहीं छापना है। इस केस में क्या होगा, 2 गलत हो जाएगा, हम आपको कल काट के बताए थे। ये बस एक्सेप्शन है, इसमें कितना होगा, 0 होगा। इसमें क्या होता है, ये खुद ही इनर्ट गैस है, ठीक है, इनर्ट एलिमेंट है, समझिए, हीलियम को समझिए इनर्ट एलिमेंट, ठीक है, खुद ही इनर्ट है। एक बस हीलियम ही ऐसा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर में रहेगा, आराम से मस्त रहेगा, ठीक है, इसलिए 0 होता है। समझे, कल बताया था, याद नहीं था, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, याद करके रखिए, ठीक है। इसमें कितना, 1 है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें क्या होगा, 8 - 5 क्या होगा, 3, 8 - 6 क्या होगा, 2, 8 - 7 क्या होगा, 1, 8 - 8 क्या होगा, 0। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? 0 1 2 3 4 3 2 1 0, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको छाप लीजिए पहले फटाक से, ठीक है, छाप लिए। चलिए जहां जहां पूरा फिर से लाइन खींचना पड़ेगा, ड्रॉप कर दूंगा तो इसमें 2 तो हर जगह लिखना ही पड़ेगा। चलिए रहने देते हैं। आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सिर्फ याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये थोड़ा एगो लफड़ा वाला है बस, और कुछ नहीं। मन है तो याद कीजिए, नहीं मन है नहीं याद कीजिए, ठीक है। और नहीं याद कीजिए, आराम से पूरा जिंदगी भर डांट सुनते रहिए, स्कूल में जाकर, ट्यूशन में जाकर, रिश्तेदार से फंसते रहिए, होता है ना ये। सबसे ज्यादा मजा आता है जब रिश्तेदार 4 गो क्वेश्चन पूछते हैं, तब बहुत मजा आता है, सबको खूब बेइज्जती होता है, बहुत हेवी वाला। हर एक आदमी रिश्तेदार से पकड़ाता ही है, हम भी पकड़ाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम मतलब अदर प्लेनेट से आए हैं। इसीलिए कहते हैं बेटा रिश्तेदार से बच के रहो, ठीक है। चलिए कई लोग तो हमसे भी बच के रहते हैं। चलिए अब आता है सीरियल नंबर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, समझ में आता है सबको? चलिए अब बताइए। सही जा रहा है, हाँ। चलिए लिखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन, सॉरी पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। ये था केमिस्ट्री का कमाल के कारण मिस्टेक, ठीक है। अरे पानी तो शांति से रहा। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब बता दीजिए आप एटॉमिक नंबर क्या होगा सोडियम का, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सोडियम का क्या होगा एटॉमिक नंबर, 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, ऐसे करके बता दीजिए। अब आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एज इट इज छाप दीजिए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन का भी नंबर छापिए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आ गया मजा, ठीक है। अब आता है न्यूट्रॉन का नंबर, तो न्यूट्रॉन का नंबर हमको भी याद नहीं है बढ़िया से,
कहीं गड़बड़ आ जाएंगे, इसलिए देख के लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कहिएगा जो सब गलत सलत लिखते हैं। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? नियन तक हो गया था। चलिए, 12 12 14 14 16 16। ठीक है, हमको भी याद नहीं है, आप लोग थोड़ा खुश हो जाइए। चलिए, आपकी खुशी गड़बड़ थी, हमको सब याद था। ठीक है, चलिए इसमें आप छोटा सा बस ट्रिक लगाइएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए, 2 बार 12 रिपीट होगा, फिर 2 बार 14, फिर 2 बार 16। ठीक है, दो दो का गैप आते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 18। बस एक वो खाली गड़बड़ हो गया, 22 आ गया। यही एक ट्रिक था, इस ट्रिक से इसको याद कर लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए इसको। अब इससे मास नंबर अगर पूछ देगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लगाकर बोल दीजिएगा। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 आ गया समझ में सबको? आई होप आ गया होगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तब तक इसको छापिए। चलिए, हो गया? हो गया? आगे पढ़ाए? क्लियर है पढ़ाए? चलिए, अब बताइए, तू आजा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या होगा? 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 8 2 8 गड़बड़ हो गया, 2 8 7 2 8 8 2 8 9 2 8 10। एकदम मस्त हो गया। ठीक है, सबको समझ में आता है? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं वैलेंसी। ठीक है, सब क्लियर है? अब एक क्लियर क्या होगा यार, फिर गलत लिख दिया मैं, पिछले वीडियो में भी गलत किया था, तुम लोग बोल नहीं रहे थे। क्या होगा? 8 ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम। यहाँ पर कितना 9 हो गया था, तो गड़बड़ है। ऑक्टेट रूल याद करो। ठीक है, क्या होगा? 1 और 2 ऑक्टेट रूल। भूल गए ऑक्टेट रूल? चलिए, अब बताइए वैलेंसी क्या होगा? वैलेंसी, वैलेंसी भी हमको निकालने नहीं आता, यहाँ से देखकर बताइए क्या होगा? 1 2 3 4। ठीक है, इसका बताइए 3, इसका 2 1 0 1 2, और इसका एक और लिख लीजिए, इसका 5 भी होता है, 3 5 दोनों होगा फॉस्फोरस का। इसमें बहुत लफड़ा होता है वैलेंसी में। ठीक है, इस वैलेंसी के चक्कर में नहीं पड़िएगा, बहुत अच्छे से। ये नहीं कि अब इस पर कमांड करने लगे और कुछ भी नहीं है, सब गड़बड़ सरबड़ करके बैठ गया। चलिए, ये जो आपका टॉपिक था ना, सब टॉपिक गड़बड़ हो जाएगा। आप जब क्लास 11th में पढ़िएगा तो थोड़ा इससे जब हाई लेवल पढ़िएगा तो आपको लगेगा इसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन 10th क्लास तक आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा देगा। ठीक है, 10th में जाइएगा, अगर आपको ये नहीं आता रहेगा तो आप कोई भी कंपाउंड नहीं बना पाइएगा। ठीक है, जैसे H2O ही हम लोग क्यों लिखते हैं वो आपको यहाँ से ही पता लगेगा। ठीक है, पहले मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एटम एंड मॉलिक्यूल। इसका एक ही कारण है बस। आप लोग में से कुछ लोग बोल रहे थे कि वो आप तो थोड़ा ज़्यादा तेज है इसलिए ऐसा करते हैं, पता नहीं बच्चा सबको इतना हिम्मत कैसे आता है, वही मैं सोचता हूँ। ठीक है, सामने में तो पकड़ाता है तो होश बिगाड़ देता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो सब हीरो है, सब जितना होता है ना गर्मी सब निकाल देता है यहाँ पर आकर। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, डिफरेंट एटॉमिक स्पेसीज के बारे में बात कर लेते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आइसोटोप्स के बारे में। छाप लिए थे कि नहीं? नहीं छापे थे तो पीछे जाकर छापिए।
चलिए आगे बढ़े। चलिए हेडिंग डालिए कॉपी में, डिफरेंट एटॉमिक स्पेसीज, डिफरेंट एटॉमिक स्पेसीज। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आप हेडिंग डालिए आइसोटोप्स। क्या डालिए हेडिंग? आइसोटोप्स। देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, यहां देखिए कुछ गड़बड़ हो गया। आपको मैं क्या बताया था? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास नंबर क्या होता है? जल्दी बताइए यहां से देखकर। 1। ठीक है, 1 होता है ना, आपको मैं बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, कितना होगा? कितना होगा बताइए, कितना होगा? सॉरी, एक बार मैं बोल दिया था हाइड्रोजन, हीलियम में न्यूट्रॉन नहीं होगा, मैं ऐसा बोल दिया था। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, वहां पर शायद सही बनाया था चार्ट में, लेकिन पता नहीं गलत बोल दिया था या क्या, पता नहीं। छोड़ो, वो सब छोड़ो। देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ना 3 फॉर्म में पाया जाता है। हाइड्रोजन कितने फॉर्म में? 3 फॉर्म में, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। क्या चीज? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। क्या चीज फॉर्म में? प्रोटियम, क्या पढ़ते हैं इसको? प्रोटियम। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। उसके बाद आता है एक और फॉर्म जिसका नाम है ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, 3 फॉर्म में हाइड्रोजन पाया जाता है। पहला जो प्रोटियम फॉर्म है उसका मास नंबर 1 होता है, ड्यूट्रियम का 2 होता है और ट्रिटियम का 3 होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। एलिमेंट तो सबका सेम है, ठीक है, सबका एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन मास नंबर अलग है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। देखिए सेम एलिमेंट का एटम है सब, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। ध्यान से देखिए, सबका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, सबका क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर सबका सेम है, बट सबका क्या है? मास नंबर अलग है। देखिए ध्यान से, बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, लेकिन क्या है? मास नंबर अलग है। थोड़ा एक गलत होता है, सब कमेंट में घिना देगा जाकर, जो यहाँ पर गलती है। सब लोग गलती छापते रहता है। जैसे ड्यूट्रियम का स्पेलिंग गलत है तो सब कमेंट में लिखिएगा कि ड्यूट्रियम का स्पेलिंग गलत है, उससे पहले हम इसको सही कर देते हैं। कहाँ लिखा हुआ है भाई ड्यूट्रियम? मिलेगा कि नहीं पता नहीं। अच्छा नहीं, सही लिखा हुआ, गलत है। पता था हमको जो गलत है। अरे मिल ना भाई, अभी तो देखा था। DEUTERIUM, अब सही हुआ। चलिए, स्पेलिंग सब पर ध्यान नहीं दीजिए, आप साइंस पढ़ रहे हैं ना कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि बोर्ड में जाकर स्पेलिंग सब गलत लिख के आ जाइएगा, ये भी नहीं करना है। हम लिख देंगे अगर स्पेलिंग गलत तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको नहीं करना है गलत। हालांकि स्पेलिंग पर भी कमांड करना अच्छी बात होती है, लेकिन पढ़ाते टाइम हो जाता है गलत। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन हर जगह सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? अलग है। सब में क्या है बताइए? सब में क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? प्रोटॉन्स, या कह दीजिए सबका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स अलग है। जैसे देख लीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2। ठीक है, समझ में आता है सबको ये सब? अब यहाँ पर क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर सेम है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। ठीक है, वो सब क्या है? अलग अलग है। समझ में आता है सबको? देख लीजिए, ये सब जितना भी आइसोटोप है ना, सब प्योर सब्सटेंस ही होता है, ऐसा नहीं है कि इम्प्योर है। ईच आइसोटोप कैसा? प्योर है, सब प्योर सब्सटेंस ही होता है। ठीक है, चलिए अब एक चीज अब ध्यान से समझिए। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ देखिए,
प्रोटियम भी हो गया, ड्यूट्रियम भी हो गया, ट्रिटियम भी हो गया। अगर आपसे हम पूछेंगे हाइड्रोजन का आप मास बताइए, तो आप ऐसे नहीं बता सकते हैं, सबका परसेंटेज निकाल के आपको इसका मास बताना पड़ेगा। परसेंटेज निकाल कर, कैसे परसेंटेज निकलता है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, परसेंटेज का एक तरीका होता है, उसी तरीका से सिर्फ परसेंटेज निकाला जाएगा। ऐसे नहीं कि जैसे मन हुआ वैसे निकाल दिए, बस उसका एक फिक्स तरीका होता है। ठीक है, हो गया। अगर एलिमेंट का कोई आइसोटोप नहीं रहेगा तो उसका मास क्या होगा, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट है, इफ कोई एलिमेंट है जिसका कोई आइसोटोप नहीं है, नो आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर किसी भी एलिमेंट में आइसोटोप नहीं है तो उसका आप मास नंबर कैसे निकालिएगा, जल्दी बताइए कैसे निकालिएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, सबको समझ में आता है, सबको समझ में आता है, ये सब चीज आता है। बट अगर एलिमेंट का आइसोटोपिक फॉर्म रहेगा, बट कोई भी एलिमेंट का, ठीक है, आइसोटोपिक फॉर्म रहेगा, जैसे हाइड्रोजन का ही देख लिए, आइसोटोपिक फॉर्म रहेगा तो एवरेज निकाला जाएगा। उस कंडीशन में मास क्या होगा, एवरेज मास होगा, तो उसका मास क्या निकलेगा, एवरेज मास। ठीक है, ये नहीं कि पूरा चिपका दिए, एवरेज मास, उस कंडीशन में एवरेज निकाला जाएगा। कैसे निकलेगा सबके बारे में बताते हैं। नोट कर लिए थे, चलिए अब आता है, हेडिंग डालिए, जो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, क्या चीज, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, तो इसमें क्या करना है ना, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1, क्या करना है आपको, एकदम सिंपल है भाई, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1, ठीक है, इनटू इसका परसेंटेज कर देना, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1, क्या करना है, इनटू परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1, ध्यान से देखते जाइए, प्लस में क्या करना है, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2, ठीक है, इनटू क्या करना है, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2। ऐसे ही आगे मुहे करते चले जाना, अगर और ज्यादा रहेगा तो और ज्यादा इसको बड़ा करते हुए बनाते चले जाइए। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे देख लीजिए, आपको हम बताते हैं, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका हाइड्रोजन वाला तो देख ही लिया, एक क्लोरीन ले लीजिए। क्लोरीन का भी 2 आइसोटोप अवेलेबल होता है। ठीक है, एक 35U होता है, एक 37U होता है, उसका मास क्या होता है, एक का होता है 35U, एक का होता है 37U, 35U और 37U, और इसका जो परसेंटेज होता है ना वो 75% होता है और ये होता है 25%। अब बताइए इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालिए, तो एवरेज निकाल कर बताइए, एवरेज निकालिए, तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, पहले खुद से ट्राई कीजिए, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, खुद से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई, खुद से, चलिए हो गया, 1 2 3, तब तक मैं जल ग्रहण करता हूं। चलिए, क्या है आपको, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1, आइसोटोप 1 का एटॉमिक मास क्या है 35, इनटू परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 75, ठीक है 75%, प्लस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2 37, इनटू परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2 क्या होगा 25%। समझ में आ गया सबको, आया समझ में, क्लियर है, आ गया समझ में, आ गया। चलिए अब इसको हम लोग काटते हैं।
ठीक है, 25 से काट दिए, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, ठीक है। इसको भी काटिए, 1/4 टाइम में कटेगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आता है सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 35 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, बाई क्या होगा, बाई होगा 4, प्लस क्या होगा, इधर देखिए 37/4, 105/4 प्लस 37/4, ठीक है। दोनों को ऐड कीजिए, क्या आएगा, 7 5 12 4 1 142/4। अब क्या कीजिए, इसको और ज़्यादा छोटा कीजिए, 271 डिवाइड कीजिए, ये देखिए यही वाला चलता है, आपके बुक में रहता है 35.5u। ये क्या हो गया, एवरेज। यही आपको याद करना पड़ेगा। वो जो एक टॉपिक में पढ़ाया था पिछले वीडियो में, क्या पढ़ाया था बताइए, दिखाता हूँ वो टॉपिक कहाँ था। मास नंबर में ही बता रहा था शायद, छोड़ दीजिए उस टॉपिक को, तो फिर हम पढ़ाएंगे ही पिछले चैप्टर में, ठीक है। जब चैप्टर 3 हम पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक को फिर पढ़ाएंगे, छोड़ दीजिए, कंफ्यूज नहीं होइए। ये समझ में आया क्यों ऐसा हुआ, एवरेज निकाल देना है। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट आर ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर आइसोटोप, ठीक है। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्यों हो रहा है बताइए तो, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्यों हुआ, एटॉमिक मास आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ देयर आइसोटोप्स। ये है ओलंपियाड का क्वेश्चन, ठीक है। ओलंपियाड में ये लाइन ही उठा दिया था, ठीक है। द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट आर ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर आइसोटोप, ठीक है। हो गया। आइसोटोप सबका क्या है, डिफरेंट मास है, हैविंग अलग अलग मास, ठीक है। छापिए इसको, फिर हम लोग कुछ एप्लीकेशन छापो छापो छापो। चलिए रब कर दूं क्या, उड़ तो नहीं रहा है ना भाई, क्या पोजीशन है, उड़ नहीं ना रहा है। कई लोग सोच रहे होंगे, अब तो पूछिएगा ही, यहाँ तक पहुँच गए तो उड़ नहीं रहा है। उड़ता रहता तो यहाँ हम थोड़ी ना पहुँचते, कई लोग सोच रहे होंगे। उड़ता रहता तो छोड़ के भाग जाते दूसरे चैनल पर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, एक चीज को ध्यान से समझिएगा, कोई भी एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है ना, कोई भी एलिमेंट का, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। क्या चीज पर, वो ना लार्जली डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। वो क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आइसोटोप जो होता है ना, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है, सबका सेम ही होता है। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होगा। तो जो आइसोटोप ऑफ एलिमेंट होता है, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग, isotopes of element having similar electronic configuration, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सेम होता है। अरे भाई मक्खी काट रहा, मच्छर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सेम होता है। अच्छा 12:15 हो गया इसके वजह से। आइसोटोप ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो एलिमेंट का आइसोटोप होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। सो आइसोटोप का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। सो क्या होगा,
आइसोटोप्स का क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही होगा सबका, सबका केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा होगा, एकदम सेम होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। और ये जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, क्या चीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, जैसे हो गया डेंसिटी हो गया, क्या हो गया, डेंसिटी हो गया, उस पर कितना लाइट स्कैटर्ड करेगा, लाइट स्कैटरिंग, ठीक है, लाइट स्कैटरिंग, ये सब क्या है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है ना, वो ना मास ऑफ आइसोटोप के कारण अलग अलग हो जाता है। मास ऑफ आइसोटोप ऑफ एलिमेंट आर डिफरेंट, सबका क्या होता है, मास ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट, सबका मास क्या होता है, अलग अलग होता है। इसके लिए, इसके वजह से इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है आइसोटोप्स का, सबका अलग अलग हो जाता है। ये क्योंकि डिपेंड करता है मास के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या चीज के ऊपर डिपेंड है, डिपेंड अपॉन मास, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी मास के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इसके वजह से क्या होता है, जो आपका आइसोटोप्स है, ठीक है, आइसोटोप्स जो आपका है, जो आपका आइसोटोप्स है उसमें क्या होगा बताइए, एक मिनट, क्या, हाँ क्या बता रहा था, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि सबका मास क्या है, अलग अलग है। सो आइसोटोप्स का डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा। सो आइसोटोप्स का क्या होगा, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। राइटिंग बहुत गंदा लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्या यूजेज है, एप्लीकेशन क्या है इस आइसोटोप्स का। ये सब पढ़ के क्या फायदा मिला, कहीं पर दुनिया में यूज भी है क्या इसका, देख लेते हैं हम लोग। हेडिंग मारिए कॉपी में, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, क्या यूजेज है। देखिए इसका ना बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे U-35 है, U-35 मतलब यूरेनियम 235, उसका यूज किया जाता है फ्यूल के तौर पर। क्या चीज के तौर पर, फ्यूल के तौर पर, फ्यूल यानी ईंधन के तौर पर। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें ना इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कराया जाता है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहां पर होता है, इन आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर सब होता है वहां पर कराया जाता है, और वहां पर एनर्जी निकलता है, बिजली निकलता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर रिएक्टर, U-235 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यूरेनियम 238 है, ये भी एक यूरेनियम का आइसोटोप है। इसका यूज किया जाता है डिटरमाइन एज ऑफ वेरी ओल्ड रॉक, क्या करने में मदद मिलता है, डिटरमाइन द एज ऑफ वेरी ओल्ड रॉक, ठीक है। जो एकदम पुराना चट्टान है उसका एज डिटरमाइन करने में मदद करता है। इवन अर्थ का एज भी डिटरमाइन करता है यूरेनियम 238, इवन द एज ऑफ द अर्थ, ठीक है, इवन द एज ऑफ द अर्थ यूरेनियम 238 डिटरमाइन करता है, ठीक है। और भी बहुत सारा होता है, जैसे कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट 60, क्या चीज, कोबाल्ट 60, इसका यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। क्या चीज में ट्रीटमेंट किया जाता है, कैंसर का। समझ में आ गया, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्बन 14 का एज किया कार्बन 14 का यूज होता है डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ओल्ड स्पेसिमेन ऑफ वुड, ठीक है। कार्बन 14 का यूज किया जाता है, यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ ओल्ड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट, स्पेसिमेन ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट का जो पुराना
पुराना जो प्लांट सब है उस सब का एज डिटरमाइन करने में कार्बन 14 बहुत ज्यादा मदद करता है। आपका जो ओल्ड बोन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसका भी एज इवेंट डिटरमाइन कर देता है, या ओल्ड बोन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो आदमी मर चुका है उसका जो पुराना हड्डी सब कब का होगा वो कार्बन 40 से पता लग जाता है। इवन ओल्ड बोन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आयोडीन 131 का यूज किया जाता है ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में। क्या चीज में? आयोडीन 131 इसका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, घेघिया, ठीक है, गला में जो होता है, ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, आयोडीन वाला बीमारी, ठीक है, आयोडीन वाला बीमारी। फिर आता है P32, और भी बहुत सारा होता है, ठीक है, बहुत सारा होता है, ठीक है। जैसे इसका यूज किया जाता है एग्रीकल्चरल रिसर्च में, इसका यूज कराया जाता है। क्या चीज में? देख लेता हूं, कुछ छूटा तो नहीं। इसका एग्रीकल्चरल रिसर्च में यूज किया जाता है, ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं है ना, इसको लिख दूं क्या? रुक जाइए, मैं पूरा चेक कर लेता हूँ, ओलंपियाड वगैरह सब में नहीं ना पूछे हुए हैं। यूरेनियम 235 हो गया, हो चुका है, यूरेनियम 238 हो गया, कोबाल्ट 60 हो गया, कार्बन 14 हो गया, P32 हो गया, आयोडीन 131 हो गया ग्वाइटर वाला। चलिए, हाँ, एक छूट गया था, एक सोडियम का यूज किया जाता है, ठीक है, सोडियम 24 का यूज किया जाता है ब्लड क्लॉट को डिटरमाइन करने के लिए। अगर कहीं पर भी खून का थक्का जम जाता है तो उसको डिटेक्ट करने में मदद करेगा, डिटेक्ट करने में मदद करेगा ब्लड क्लॉट को, ठीक है। अगर आपके बॉडी में खून का थक्का जम गया है तो उसको डिटेक्ट करने में मदद करेगा ये आइसोटोप। और रुक जाइए, चेक कर लेता हूँ ओलंपियाड सबका क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, नहीं पूछे हुए हैं। और कुछ CBSE का भी क्वेश्चन सब है इस बुक में। आई होप आपको आ गया होगा। डिस्क्राइब बोहर मॉडल ऑफ एटम, ड्रॉ ए स्केच ऑफ बोहर मॉडल, सब पढ़ाया हुआ है। जैसे देख लीजिए, कोबाल्ट 60, यूरेनियम 235 यूज लिख दिया मैं। ये पूछे हुए था CBSE 2010 में। आइसोबार, आइसोटोप्स में डिफरेंस बताइए। अभी आइसोबार मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे देखे हुए हैं व्हाट इज ऑक्टेट रूल बता दीजिए, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे मैग्नीशियम फास्फोरस का बोल रहा है बनाने के लिए, जल्दी से KLMN से बना कर दिखा दीजिएगा। सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कुछ भी छूटा नहीं है। इसको पहले लिख लीजिए, अब फिर हम देखते हैं आइसोबार क्या होता है। हो गया? हो गया? छी, बोर्ड घिना चुका है यार, बोर्ड भी लगता है नया खरीदना पड़ेगा। नहीं नहीं, अब नहीं खरीदूंगा। कोई भी चीज मैं खरीद कर लाता हूँ और घर में मतलब मिलता है आशीर्वाद। जैसे आप लोगों को आशीर्वाद मिलता है ना कपड़ा खरीदने के लिए, वैसे ही हमको आशीर्वाद मिलता है बोर्ड खरीदने के लिए, बोर्ड मार्कर खरीदने के लिए। एक बार बाजार जाता हूँ, इतना सारा मार्कर उठा के ले आता हूँ, 20-25 पीस, 20-20 पीस ले आता हूँ उठाकर। इंक जाता हूँ तो 10 डिब्बा 20 डिब्बा उठा के ले आता हूँ। उसके बाद घर पे आके आराम से बेइज्जत होइए, आराम से, ठीक है, एकदम मजे में बेइज्जत होइए। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप सुनते हैं वैसे हमें भी सुनना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं सुनते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं आइसोबार, ठीक है। आइसोटोप्स हो गया, समझ में आ गया। आइसोटोप्स क्या था? आइसोटोप क्या था जल्दी बताइए? एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग। अब इसको देखिए अलग, अब इस एग्जाम्पल को देखिए। जैसे आर्गन, आर्गन के बारे में आपको मैं पढ़ाया था, 18 होता है और इसका 40 होता है, ठीक है। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम के बारे में क्या बताया था? कैल्शियम 20 और 40, ठीक है। यहां ध्यान से देखिए, इस दोनों में ध्यान से देखिए, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, बट
BUT, बट मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम, यही होता है भाई साहब आपका आइसोबार। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स with different atomic number but BUT, but same mass number, ठीक है, same mass number known as isotopes, सॉरी आइसोबार, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर नोन एज आइसोबार। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट सेम मास नंबर, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोबार, ठीक है। सबका क्या है, अलग अलग एटॉमिक नंबर है और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होगा, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और एलिमेंट अलग अलग है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा। टाइम कितना हो गया, 12:30 हो गया है। सुबह में 7 बजे से पढ़ाना भी होगा, ठीक है, जा कर के तो सोना भी पड़ता है भाई। जब 7 बजने वाला होता है, 7 बजने में 5 मिनट बचा होता है, तब मैं सो कर उठता हूँ और 7:03 से 5 मिनट के अंदर वहाँ पर पढ़ाना शुरू भी कर देता हूँ। ये सब स्पेशल टैलेंट सिर्फ लड़का के पास होता है, लड़की के पास नहीं। चलिए, हाँ, एटॉमिक नंबर क्या है ये समझ में आ गया। एटॉमिक नंबर अलग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अलग। सो आइसोबार का क्या होगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी भी होगा। सो क्या होगा, आइसोबार्स का डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी भी होगा और फिजिकल तो होगा ही, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, अलग अलग सबका केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए, आइसोबार आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। इसमें क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। आइसोबार में क्या हो रहा है, आइसोबार का एक और डेफिनेशन बुक में लिखा मिलेगा आपको, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। आइसोबार्स आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स ही बोल देते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जैसे देख लीजिए, ये जो आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। साइड में आपका इलेक्ट्रॉन सब प्रेजेंट होगा, समझ में आता है सबको ये सब चीज, बट डिफर इन द नंबर ऑफ क्या चीज, प्रोटॉन, ठीक है, बट डिफर इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन में क्या होगा, अंतर होगा, मतलब कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन उसका सम क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ गया, बस यही था आपका आइसोबार। फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं आइसोटोन्स के बारे में, ठीक है। यही 2 इंपॉर्टेंट था, अब ये सड़ा हुआ आइसोटोन, सड़ा हुआ चीज है। होता है ना, जब आदमी थोड़ा अपना नाम कमा लेता है, जैसे ये सब साइंटिस्ट ये सब देकर अपना नाम कमाए होंगे, तो पीछे से 1-2 आदमी और आ जाता है छोटा छोटा कुछ कुछ लेकर, तो वही था आपका ये वाला आपका आइसोटोन्स, ठीक है। बकवास था ये आइसोटोन्स, ठीक है। थोड़ा बुद्धि लगाइए और कुछ दे दीजिए वो थ्योरी। जैसे मान लीजिए कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, 8-16 होता है, ये सबको पता है, ठीक है। कार्बन का 6-14। अब देखिए यहाँ पर बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी। 6, इसमें कितना होगा, 8। इसमें बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, 6 और 8 बताइए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 - 6 क्या होगा, 8। और इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 - 8 तो 8।
यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हो क्या रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में सेम हो गया। क्या हो गया? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यही है आपका क्या चीज? आइसोटोन्स। लेकिन इसको पढ़ के जाइएगा, ये नहीं कि एग्जाम में छोड़ के चले गए, पूछ दिया तो गलत उलट करके आ गया, मेरा नाम फंसा दीजिएगा। ठीक है, बोथ में क्या है? सेम न्यूट्रॉन है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पर क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलो भाई छुट्टी हो गया, भागो 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 भागो, घंटी लग गया। चलिए आपका अब ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, चैप्टर ये क्या हुआ आपका? अब खत्म हो गया। अब आपको करना क्या है? ओलंपियाड का बुक उठाइए, क्वेश्चन लगा लीजिए। अगर आप सीबीएसई से पढ़ते हैं तो सीबीएसई वाला बुक उठाइए। ठीक है, और जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है प्रीवियस ईयर वो भी लगा जाइए, और जो बकवास क्वेश्चन रहता है उसको भी बनाइए। कुछ भी छोड़ना उड़ना नहीं है। क्वेश्चन आराम से आप बनाइए, हम तो पूरा थ्योरी पढ़ा ही दिए, आपका कोई भी क्वेश्चन अब नहीं फंसेगा, ये भी श्योर है। चलिए आज के इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अगले चैप्टर में मिलेंगे। बाय बाय।